हाँ जी, क्या हाल चाल आपका। स्वागत अभिनंदन। मैं डॉक्टर वायरा राखी आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज सुबह से आपके लिए शूट पर बैठी हूँ मैं और शूट कर रही हूँ। किसी ने मुझे कहा, किसी ने क्या, लंदन से अनीता जी ने कहा आप वीडियो में बार बार हैंड सैनिटाइज कर रही हैं, ये अच्छा नहीं है, इससे कैंसर हो सकता है, आपको स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, इस बार मैं सुबह से शूट कर रही हूँ और एक ही बार हैंड सैनिटाइज कर बैठी हूँ। आपके कहने पर मैं अब हैंड सैनिटाइज नहीं करी। थैंक यू सो मच अनीता जी, इतने प्यार और लव के लिए, और बहुत सारी थैंक यू सो मच, इतनी सारी विशेष देने के लिए बर्थडे की। मुझे किसी ने गिफ्ट भेजे, किसी ने कार्ड भेजे, किसी ने वीडियोस बनाकर भेजी, किसी ने अपनी फोटो के साथ मेरी फोटो को जोड़कर भेजा, किसी ने मुझे बॉम्बे से केक भेजा। आई एम ब्लेस्ड गाइज। थैंक यू सो मच मेरे परिवार का, मेरे जन्मदिन की इतनी शुभकामनाओं के लिए। और मैंने भी आपके लिए निर्जला एकादशी का व्रत रखा, 48 आवर्स का व्रत था। हरि विष्णु से सबके लिए धन मांगा और खूब ईश्वर का नाम लिया और पानी भी ग्रहण नहीं किया। अगले दिन सुबह 9 बजे ब्राह्मण को भोज कराकर फिर मैंने जो है भोजन किया। तो हमारे परिवार के लिए किसी ने रखा हो या ना रखा हो, डॉक्टर वाई राखी ने आपके लिए व्रत रखा और खूब सारी शुभकामनाएं मांगी, खूब सारा आशीर्वाद और प्यार आपको। आप सदैव खुश रहें। जो लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को, हे माँ परमपिता परमात्मा लक्ष्मी माँ, जो देख रहे हैं, उनके घर में धन बरसाना, उनके घर में खूब धन दौलत देना, खूब सुख देना, स्मृति देना और खुशियाँ देना और स्वास्थ्य देना। ऐसी कामना मैं हर रोज सुबह उठकर परमपिता परमात्मा से करती हूँ। आप भी मेरे साथ जरूर कीजिए, क्योंकि आप खुद भी अपने लिए मांगिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हम किसी का अच्छा कर सकें ना कर सकें, बुरा ना कर सकें। इस विषय पर शुरू करने से पहले एक फौजी महिला का मेरे पास कॉल आया। उन्होंने मुझे बोला आप एकता कपूर पर ज़रूर बोलिए। ठीक है, मेरे को एकता कपूर का क्या सीन है सही में नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि एकता कपूर ने बोला कि जितने भी फौजी हैं जब वो काम पर रहते हैं तो उनकी पत्नियों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं बाहर, कुछ पुरुषों के साथ उनके शारीरिक संबंध होते हैं। और मैं भी एक फ़ौजी की पत्नी हूँ, उन्होंने मेरा अपमान किया है। पर आप ऐसी हैं ही नहीं, तो उन्होंने अपमान किया कैसे आपका? नहीं है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत सारे लोग डॉक्टर वाई राखी को भी पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग थम डाउन दिखाते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो अपने व्यक्तित्व को खुद बताते हैं। एकता कपूर भारतवर्ष का वो चेहरा है जिसने भारतीय सभ्यता संस्कृति को दिखाया। एकता कपूर ने सास बहू के रिश्ते को बताया। एकता कपूर ने कहानी घर घर की है दिखाया। एकता कपूर ने हमें सास भी कभी बहू थी ये बताया। 2000 में एकता कपूर ने टीवी के अंदर ऐसी क्रांति लाकर रख दी कि जिस छोटे पर्दे पर बड़े कलाकार आना नहीं चाहते थे वो लाए। क्यों सडनली हमारी जिंदगी के अंदर एक ऐसा काम हो जाता है, कोई भी इंसान एक अच्छा काम करते करते कोई ऐसी बात भूल जाता है या अपने व्यक्तित्व को दिखा देता है, तो हम उससे नफरत होने लगती है। मैंने फेसबुक पे देखा, लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रखी हैं। चलिए, मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए। जो भी एकता कपूर ने कहा, पहले तो मैं उसका विरोध करती हूँ, मैं गलत मानती हूँ, गलत है। लेकिन अगर सामने वाला आपको चोर कह रहा है और आप चोर है ही नहीं, तो दोस्त रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, एकता कपूर सबसे पहले एक महिला है। मैं आपको बार बार एक बात समझाती हूँ कि शुक्र महिलाओं से जुड़ा हुआ होता है। सामने वाला मुझ पे गोबर डाल रहा है तो मैं भी उस पर गोबर डाल दूं, पर्टिकुलर डालना चाहिए। लेकिन क्या एकता कपूर ने आपको कुछ कहा? यूं ही लोग फेसबुक पर उन्हें गालियां दिए जा रहे हैं। मतलब मैं आपको शब्द भी नहीं बता सकती, इसको वहां जाकर छोड़ाओ, ये ऐसा ही करती थी, इसका बाप ऐसा, इसका वो। आप एक इंसान की गलती के लिए, मतलब जितेंद्र जैसे महान गायक, महान सिंगर, महान राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर के खिलाफ भी आप चीज़ें बोल देते हैं। आपको पता है, जितेंद्र जी का मैंने एक बार इंटरव्यू सुना। उनके लिए अपने माता पिता की ऐसी रिस्पेक्ट थी जिसमें उन्होंने कहा हम कितने भी बड़े हो गए, हम अपनी जेब की खर्ची शादी के बाद भी अपने पिता से लेते रहे। वो एक संसार में एक ऐसा परिवार है, मैं उनको पर्सनली नहीं जानती हूँ, जितना आप जानते हैं उतना मैं ही जानती हूँ, जिन्होंने संस्कारों के बारे में हमें बताया। अगर उनकी बेटी ने ऐसा कुछ बोला भी तो क्यों बोला, पहले से समझने की कोशिश कीजिए। और बोला तो बोला, इस बात से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, इस बात के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं एग्री करती हूँ इस बात से। लेकिन हम क्यों अपने कर्मा खराब कर रहे हैं? हम क्यों ये बात बोल रहे हैं कि वो इस तरह की उस तरह की? वो तो जो कर रही हैं, हम भी तो कितना नीचे गिर गए। हम क्या बोल रहे हैं? उन्होंने हमारे देश की उन महान स्त्रियों को, जिन्हें मैं सैल्यूट करती हूँ, झुककर नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप जब तक घर पर नहीं बैठती ना, जब तक आप अपने बेटे को, पति को, भाई को नहीं छोड़ती ना, जब तक हम रात में सुरक्षित नहीं रह सकते। ये देश आपका ऋण कभी उतार ही नहीं सकता। असली हीरो तो वही हैं जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। जितेंद्र जी असली हीरो नहीं है। लेकिन हम क्यों बोले, हम क्यों गालियां दें?
अपनी बात को कहने का एक सही शब्द भी हो सकता है। अगर किसी भी माध्यम से एकता कपूर जी मेरे इस यूट्यूब चैनल को देख रही हैं तो मैं आपसे कहूँगी, आपने हमें बहुत एंटरटेन किया, आपने भारतीय सभ्यता संस्कृति को बहुत जगाया। आप खुद एक बहुत अच्छे परिवार से हैं। मैं जितेंद्र जी मेरे खुद बहुत एवरग्रीन हमेशा फेवरेट रहे, आप भी मेरी बहुत फेवरेट रही हैं। आपके सीरियल्स को देख देख कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, संस्कारों को देख रहे हैं। हमेशा आप संस्कारों की बातें करने वाली बच्ची सडन जब ऐसी बात करती है तो बुरा लगता है। एकता जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को आपने हर्ट किया है और आप उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग लीजिए, और जिन लोगों ने आपके लिए अपशब्द कहे हैं उन्हें भी आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें, लेकिन रियल हीरोज़ वो नहीं जो आपके सीरियल्स में काम करते हैं। रियल हीरो आपके पापा भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं रियल ज़िंदगी में भी आपके पापा ने ना कई बार फौजी बनने की कोशिश की, पुलिस वाला बनने की कोशिश करी, उनको उनकी एक्टिंग उनके किरदारों को अपने रियल जीवन में निभाया है, जो सच में हीरोज़ हैं। और किसी के बोलने से क्या होता है, आप लोग जो है ना बहुत बड़ी त्याग की मूर्तियां हैं। मैं सारे फौजियों को नतमस्तक होती हूँ, नमस्कार करती हूँ, और उससे ज़्यादा उनके घर को और ख़ासकर उनकी पत्नी की इस कुर्बानी को, क्योंकि आप तो सीता माता की तरह राम के साथ जा भी नहीं सकती। देखिए, एकता कपूर ने आपके लिए गलत बोला तो बोला, हर भारतवर्ष का इंसान आपको बहुत प्यार करता है। और मैम पर्सनली जिसने मुझे फ़ोन किया, मैं झुकाती हूँ अपने सर को आपके आगे, मैं नतमस्तक होती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बाकी लोगों से कोई काम नहीं। इस यूट्यूब चैनल को जो लोग देख रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, महिलाओं के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर कर अपने ज्ञान का आप भंडार मत बनाइए, अपने शुक्र ग्रह को खराब मत कीजिए। एकता जी ने बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन हम विरोध ज़रूर करेंगे, लेकिन विरोध अच्छे शब्दों में भी किया जा सकता है। हर वक्त चक्कू छुरी उठाकर गलत शब्दों का इस्तेमाल कर कर, मैं तो पुरुषों की बात छोड़िए, महिलाएं महिलाओं का अपमान करती हैं। एक महिला होकर दूसरी महिला के लिए हम आपसे ये भी तो कह सकते हैं, गांधीवादी से भी तो चल सकते हैं कि प्लीज़ ये गलत है मैम, ऐसा नहीं है। अगर आपने ऐसा पता नहीं किस एंगल में कहा है, हमें सही स्टोरी भी नहीं पता, आप इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग लीजिए तो बड़ा आभार होगा आपका। तरीका भी तो होता है कहने का, क्योंकि आज एकता कपूर जी जिस प्रॉब्लम में फंसी हैं, कल को हम और आप भी फंस सकते हैं। मेरा फ़र्ज़ था इस विषय पर ज़रूर बोलना। अगर मैंने आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाई हो तो मैं इन एडवांस आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक इंसान कीचड़ में गिर जाए तो कई बार कीचड़ में गिरकर कीचड़ को साफ करना पड़ता है, पर वो बात देश की होती है, वो परिवार की बात होती है, वो बात संसार की और जीवन की होती है, वो बात मरने मारने की होती है। यहाँ पर एकता कपूर जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, और आई थिंक उन्होंने माफ़ी मांग भी ली है। और हमें अगर अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है, देखिए मेरे पास तो ये 5 लाख लोगों का एक छोटा सा परिवार है, ठीक है, कुछ टिकटॉक पर परिवार है, कुछ इंस्टाग्राम पर है। भाई मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती कर रही हूँ, अपने कार्मिक कर्मा को सही कर लीजिए। 30 साल बाद शनि अपने ही घर में आया है, हमें दूसरे से क्या लेना देना, हम क्यों किसी के लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। हमें अपने फौजी भाइयों से लेना देना है, और उनकी शान और आन के लिए विरोध करो, लेकिन शब्दों का सही इस्तेमाल करके विरोध करो, गलत शब्दों का इस्तेमाल विरोध ना करें। आप आगे आपकी मर्जी। चलिए विषय पर आते हैं। अगर आप बार बार बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले ये कारण हो सकता है आपके घर में पितृदोष का, तो पितृदोष की पूजा कराइए। पितृ गायत्री का 1 लाख या 1.25 लाख जाप करवाइए। गाय और गाय का बछड़ा मंदिर में दान कीजिए तो बहुत उत्तम होगा। आपके घर में हो सकता है वास्तु दोष, तो अपने घर का वास्तु दोष भी तुरंत सही करवाइए या चेक कराइए। आपने हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना तंत्र विद्याएं कर रखी हो, इसलिए आप बार बार बीमार होते हो। ऐसा भी हो सकता है आप किसी सड़क या चौराहे से निकल गए हो जहां पर किसी ने किसी और के लिए जादू टोना कर रखा हो, इस वजह से आप लगातार बार बार बीमार हो रहे हो। या ऐसा भी हो सकता है आपने कोई मन्नत मांगी हो और वो मन्नत आप पूरी ना कर रहे हो, इसलिए भी आप बीमार हो सकते हो। तो इन सब पहलुओं पर नजर जरूर डालिए कि आप बीमार क्यों हैं। आप एक गोमती चक्र लें और उसे चांदी की तार में मंडवाकर आप अपने घर के बिस्तर पर जिस पर आप सोते हैं उसमें तार को बंधवा लीजिए, ताकि आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो और आपकी सेहत में सुधार होना शुरू हो जाए। आपको जो गोमती चक्र होता है रात को पानी में भिगोकर सुबह उस पानी को पीना चाहिए। इससे भी अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं लगातार, तो आपकी बीमारी में सुधार आएगा। आपको लाल और काले रंग का धागा अपने बराबर नाप लेना चाहिए, अपने या तो काले रंग का धागा हो या लाल रंग का हो, या माथे पे रखकर अपने जो है अंगूठे तक नाप लीजिए। उस पर 7 गांठ बांधकर एक के बाद एक गांठ हो, एक गांठ इधर हो, एक इधर हो, एक इधर हो, एक इधर हो, एक इधर हो, क्योंकि धागा तो लंबा होगा। गांठ एक के ऊपर एक ना आए, उसे शनिवार वाले दिन, मंगलवार वाले दिन या अमावस वाले दिन 1 हाथ के बराबर गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना चाहिए। और मिट्टी भरते वक्त ये सोचना चाहिए कि आज मैं अपनी बीमारी यहाँ पर दबा कर जा रहा हूँ किसी सुनसान जगह पर, अब मैं बीमार नहीं होऊंगा। बीमार व्यक्ति तो ये उपाय कर नहीं पाएगा, माँ बहन बेटी घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर ले। अगर ये उपाय आपने केवल 2 बार भी कर लिया तो आपको इससे बहुत फायदा होगा।
माँ मृत्युम का जाप पंडित से करवाइए या करिए, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपकी बीमारी में सुधार होने लगेगा। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले सोच को पॉजिटिव रखिए, घर को साफ सुथरा रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ये सब बातें आपको पता है। लेकिन मुझे कभी कोरोना नहीं होगा ऐसा मन में विश्वास रखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत आइए। प्रिकॉशन सारे लीजिए और कोरोना के मरीजों से किसी भी तरह से दूरी बनाकर रखिए, लेकिन उनके लिए मन में जहर या उनके लिए मन में गलत बात मत सोचिए। कोई संसार में कितना भी बुरा कर दे, हम अच्छा ही सोचें और अच्छा नहीं सोच सकते क्योंकि हम मानव हैं, हमारे अंदर मानवता आ जाती है, तो बुरे शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए ना करें। 30 साल बाद शनि मकर राशि के अंदर आकर ये उथल पुथल मचा रहे हैं, जो दिख रहा है। आगे भी भूकंप जैसी स्थितियां हैं, आगे भी जो है दुर्घटनाएं हैं, आतंकवादी हमले दिखाई देते हैं, जानवरों पर बड़े कष्ट आने वाले हैं, जैसा कि केरल में अभी हथनी पर आया था। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पर हमें कांड आ गए, जानवरों पर, बेजुबान जानवरों का अचानक बहुत सारे जानवरों का मर जाना, बहुत सारे पक्षियों का मर जाना, या जानवरों पे तकलीफें आती ही रहेंगी, ये हमें दिखाई देगा। तो इन सब कष्टों से अगर आपको बचना है तो प्लीज़ अपनी वाणी पर काबू रखिए। ये जीवन ना आपका है, आप अकेले आए हैं और आपके अकेले ही आपको रहना है। लेकिन आपको एक बात पता है मज़ेदार, ये जीवन सिर्फ आप ही का नहीं है, ठीक है, आपकी बहन का भी है, माँ का भी है, भाई का भी है, सबका भी है। आप अपने अकेले जीवन में मेरी मर्जी, मैं जो चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी, ऐसा नहीं होता। आपके बोले हुए शब्द या बातें आपके घर वालों को भी आघात पहुंचाती है। हमारी एक गलती हमारे पूरे घर को बर्बाद कर सकती है, इसलिए सोच समझकर विचार डालकर ही कोई भी कार्य आप करें तो बेहतर होगा। अब मैं आपको बताऊंगी भगवान और भगवान से जुड़े हुए रंगों का रहस्य। अगर आपकी सेहत लगातार खराब रह रही है तो इन कपड़ों के, इन विषयों के, इन रंगों के बारे में जानिए और रंग कलर थेरेपी के द्वारा अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़बरदस्त आप बदलाव लेकर आ सकते हैं। आपको जो मैं रंग बताऊंगी आप कहेंगे वाकई में राखी जी हमें ये चीज़ करनी चाहिए। माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम सब जानते हैं कि जब उन्हें लाल रंग पसंद है तो माँ दुर्गा को गुप्त नवरात्रों में या नवरात्रों में या बिना नवरात्रों के बहुत दिन बाद मंदिर खुल रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से मंदिर बंद थे, मंदिर खुल रहे हैं, तो आप तुरंत माँ को लाल कपड़े अर्पण करें अपने परिवार के साथ और माँ की जब भी पूजा करें लाल रंग के कपड़े पहनकर करें। इससे माता रानी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। ऐसा करने से भी बीमारी आपसे सदैव दूर रहेगी। विष्णु जी को पीला रंग बहुत पसंद है, तो उन्हें पीले रंग की मिठाई भोग लगाइए, केसर भोग लगाइए। मंदिर में जाकर भगवान को पीले रंग के कपड़े वस्त्र अर्पण करिए या किसी ब्राह्मण को पीले रंग के वस्त्र अर्पण करिए। और स्वयं भी विष्णु की पूजा में जैसे कि पूर्णमासी या सत्यनारायण भगवान की कथा में हमेशा पीले रंग के कपड़े पहनिए। शनि को काला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो काले रंग शनिवार वाले दिन किसी ब्राह्मण तो आपसे काला रंग लेगा नहीं। जो शनि का दान लेने वाले हो तो उन्हें काले कपड़े पहनाइए, काली चप्पल पहनाइए। और भगवान को काले कपड़े अर्पण करने के साथ साथ आप भगवान को काले आसन पर बैठकर उनकी पूजा कीजिए। मतलब रुई का काले रंग का ऊन जो होती है, काली ऊन लेकर उसका एक आसन बुनवा लीजिए। उस पर बैठकर अगर शनि के मंत्र जाप किए जाए तो उसका फायदा कई गुना ज़्यादा होता है और आपकी सेहत अच्छी हो सकती है। सूर्य देवता को ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा पसंद है या लाल रंग भी कहा जा सकता है, तो जब भी आप सरकारी नौकरी के लिए जाएं तो अपने पास एक ऑरेंज रंग का हमेशा कपड़ा रखें या ऑरेंज रंग कागज़ में स्केच पेन से बनाकर अपने पास रख लें। ऑरेंज रंग का कोई कपड़ा पहन कर जाएं और सूर्य की उपासना ऑरेंज रंग के कपड़े पहनकर की जाए तो उसका लाभ ज़्यादा होता है। लक्ष्मी जी को सफ़ेद रंग बेहद ज़्यादा पसंद है। लक्ष्मी की आराधना उपासना जब भी करनी है शुक्रवार वाले दिन खीर बनाइए सफ़ेद रंग की और सफ़ेद कपड़े पहनकर, सफ़ेद साड़ी पहनकर या माँ के मंदिर में सफ़ेद साड़ी अर्पण कर कर बॉर्डर वाली जो साउथ इंडियन होती है माँ की जो कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। गणेश जी को, गणेश परिवार को, पूरे शिव परिवार को हरे रंग के कपड़े बहुत पसंद है। सावन के महीने में हरे कपड़े ज़्यादा पहनिए, हरी चूड़ी पहनिए, हरे रंग के कपड़े शिवलिंग पर अर्पण करिए और हरे कपड़े पहनकर उनका जाप करेंगे तो आप बीमारी से दूर रह सकते हैं। हनुमान जी को नारंगी रंग बहुत ज़्यादा पसंद है, सिंदूरी रंग। इस रंग के कपड़े पहनकर अगर हनुमान जी की पूजा आराधना अर्चना की जाए और उनको मनाया जाए तो इसका फ़ायदा और लाभ आपको ज़्यादा हो सकता है। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी, आपके साथ जुड़ी हूँ आपके अपने ओन चैनल पर। मेरे साथ जुड़े रहिए आप भी और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी और दुआओं में आपको याद करती रहूँगी। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा और 5 मिनट स्टोरीज चैनल ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।